नमस्कार दोस्तों। आज से 20-25 साल पहले बांग्लादेश जितना महत्वपूर्ण हुआ करता था उससे कई गुना महत्वपूर्ण होते हुए यह आज दिखाई दे रहा है। आज दुनिया भर के कई सारे देशों की निगरानी केवल और केवल भारत के पड़ोस में बसे हुए इस छुटके से बांग्लादेश के ऊपर आकर अटकी हुई है। आज दुनिया भर के कई सारे देश इस बांग्लादेश को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, इसके साथ में व्यापार करना चाहते हैं। और यहाँ तक कि आप में से शायद बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे कि अगर आज चीन और अमेरिका की दुश्मनी है तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये छुटका सा बांग्लादेश भी है। यानी आने वाले समय में अगर थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत होती है और उस दौरान जिस किसी देश के हाथ में इस बांग्लादेश की बागडोर होगी, वो यहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया को काउंटर करते हुए दिखाई देने वाला है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार अचानक से बांग्लादेश पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया। आखिरकार हर कोई देश भारत के पड़ोस में इस बांग्लादेश के अंदर क्यों आना चाह रहा है, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अंजलि जोशी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आज की स्थिति जानने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा कि उस समय बांग्लादेश क्यों इंपॉर्टेंट था, आज क्यों बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 से। 1947 के दशक में भारत से अंग्रेज जा रहे थे, यानी भारत को आजादी मिल गई और आजादी के साथ साथ भारत के हो गए दो टुकड़े, दो नहीं तीन मान लीजिए, दो टुकड़े हुए जिससे बना एक और देश जिसे कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। यानी ये जो आज का बांग्लादेश है 1947 के दशक में कहलाता था पूर्वी पाकिस्तान। भारत के दो टुकड़े करके अंग्रेज तो यहां से निकल लिए, अंग्रेज तो चले गए, पर एक और दूसरे देश की बुरी तरीके से नजर दिखाई दे रही थी इसी दक्षिण एशिया वाले इलाके में। अब अमेरिका के मन में सवाल आने लगा था कि भाई साहब ब्रिटेन वाले तो निकल लिए, अब हमें एंट्री कर लेना चाहिए। अगर हम यहाँ पर चले गए तो अपने लिए बड़ा फायदा किस हिसाब से, अमेरिका पहले से ही मिडिल ईस्ट के अंदर आ चुका था। मिडिल ईस्ट के अंदर यानी खाड़ी देशों के अंदर अपने सैन्य अड्डे बना चुका था। अब उसे एशिया में ऐसी जगह चाहिए थी जहां से हिंद महासागर के ऊपर निगरानी रखी जाए और उसके पास ये सुनहरा मौका आता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का टुकड़ा होकर एक ये बना था पश्चिम पाकिस्तान और ये बना था पूर्वी पाकिस्तान। अब अमेरिका के मन में सवाल आने लगा कि अगर एक काम करते हैं, पाकिस्तान को अपने हक में ले लिया तो एक साथ तीन तीन जगह निगरानी होगी, एक साथ तीन तीन समुद्री इलाका मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये रहा पश्चिमी पाकिस्तान जिसके नीचे है अरब सागर, यहाँ आसानी से अपने सैन्य अड्डे बनेंगे, यहाँ निगरानी करेंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर भी निगरानी रख पाएंगे। पहली बात। दूसरी निगरानी थी इसकी कहां पर, ये रहा बांग्लादेश जो कि उस समय का पूर्वी पाकिस्तान और इसके नीचे है बंगाल की खाड़ी। और अगर कोई भी बंगाल की खाड़ी में आ जाता है तो सीधे तरीके से बंगाल की खाड़ी को ही हिंद महासागर का प्रवेश द्वार कहते हैं और इस हिंद महासागर से जो दुनिया भर के जहाज निकलते हैं इस पे भी निगरानी करना आसान होगा। यानी देश एक है पर कितनी सारी जगह पर निगरानी कर सकते हैं, बहुत आसानी से काम होगा। भारत के ऊपर भी निगरानी होगी, चीन के ऊपर भी निगरानी होगी, खाड़ी देशों के ऊपर भी निगरानी कर पाएंगे। अमेरिका को बहुत अच्छा लग रहा था और इसी के चलते अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान के भीख का खाता खोल दिया। यानी पहली बार 1960 के दशक में अमेरिका ने भर भर के पैसा दिया, किसको? इस पाकिस्तान को पैसा दिया, सैन्य सहायता दी, आर्थिक सहायता दी, बहुत अच्छी तरीके से पैसा आ गया था पाकिस्तान के पास, मजा आ गया। अब आपने देखा कि अमेरिका ने कैसे एंट्री करी, अब आप जरा सुनिए कि चीन ने कैसे एंट्री करी। अब जरा सुनिए कि चीन कैसे आना चाहता था, ऐसा क्या हो रहा था। समय बीता, समय बीतने के साथ में दशक आता है 1962 का। आप सभी को याद होगा 1962 के दशक में भारत और चाइना के बीच में एक युद्ध हुआ था। भारत चाइना युद्ध के दौरान चीन को अच्छे से समझ में आ गया था कि हमें हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में आना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भारत को हराने के लिए। अब हो क्या रहा था, 1962 के दशक में भारत और चीन का युद्ध शुरू होता है एक सड़क को लेकर। आप सभी को याद होगा कि ये वाला जो हमारा अक्साई चीन का इलाका है, इसमें चाइना ने सड़क बना दी, भारत ने विरोध किया और लड़ाई शुरू हुई।
लड़ाई शुरू हुई तो भारत के सैनिकों को बिखेरने के लिए चाइना ने क्या किया, दो तरफ से सैनिक भेज दिए कि दोनों तरफ से भारत को उलझा देंगे लड़ाई के लिए। अब लड़ाई तो इस इलाके में चल रही थी, यहां बैठे बैठे चाइना ने इधर तो सैनिक भेजे ही भेजे, पर इधर अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी सैनिक भेज दिए, जिसकी वजह से भारत की सेना कंफ्यूज हो गई। इधर भी लड़ाई लड़ रही थी, इधर भी लड़ाई लड़ रही थी, और बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ रही थी कंफ्यूजन करने के बाद भी। और इसी वजह से चीन को समझ में आ रहा था कि आज तो हमने केवल इस इलाके में लड़ाई लड़ी, अगर हमारे पास में ये वाला इलाका होता या ये वाला इलाका होता तो हम भारत को चार तरफ से परेशान कर सकते थे। और इसी वजह से चीन के मन में पहली बार ये सवाल आ रहा है कि आज केवल दो मोर्चों से उलझाया है, कल अगर ये वाला इलाका हमारे पास आ गया तो समुद्री इलाके से हम बुरी तरीके से भारत को मात दे सकते हैं और यहाँ पर इसको फंसा सकते हैं। और इसीलिए पहली बार चीन ने यह प्लान बनाया कि हमें भारत के आस पड़ोस के देशों के साथ में रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरे देश की एंट्री आपको समझ में आई। अब आप देखिए भारत की एंट्री। भारत की एंट्री कैसे होती है? भारत ने तो पाकिस्तान की बुरी तरीके से बैंड ही बजा दी। आप सभी को याद है 1947 में बंटवारा हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। अब पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को परेशान करने लगा, है ना। ये हमारा देश, ये रहा पाकिस्तान और ये रहा बांग्लादेश, यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को परेशान करने लगा और इतना परेशान करने लगा, मारपीट करने लगा कि पूर्वी पाकिस्तान की जनता भग भग के भारत की तरफ आने लगी और भारत को मजबूरन क्या करना पड़ा, अपनी एंट्री करना पड़ा, लड़ाई लड़ना पड़ा। लड़ाई ऐसी लड़ी खतरनाक तरीके से कि इसका हिस्सा ही काट दिया। क्या किया? हिस्सा ही काट दिया और काटने के बाद में एक देश बना दिया जिसका नाम दिया बांग्लादेश। और इस वजह से पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहा था। कैसे परेशान हो रहा था, आगे जानने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो ये जरूर से लिखिएगा, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। अब आप देखिए, अब तक ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जरा देखो कैसा बंटवारा है। 1600 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में और ये देश बन गए। भारत ने लड़ाई लड़ी, पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर 1971 में क्या बना दिया, एक देश बना दिया। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि भारत आया और सीधे तरीके से हमारा एक हिस्सा पूरा का पूरा एक धड़ काट कर चला गया, बुरी तरीके से बुखला गया, क्योंकि इसको तो बड़ा फायदा था कि आने वाले समय में हम भारत को परेशान करेंगे। आज तो हमने केवल इसके 2 टुकड़े करवाए, कल से हम इस पूरे इलाके को काट देंगे, यही तो प्लानिंग थी। आज हमारे पास में केवल अरब सागर बचा है, अगर ये होता तो बंगाल की खाड़ी भी होती, हिंद महासागर भी होता। इसने जो प्लान बना रखा था, इस प्लान पर बुरी तरीके से पानी फेर दिया किसने? भारत ने। और शायद ये चोट आज भी पाकिस्तान के लोग नहीं भूल पाए होंगे। अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ये आपको समझ में आया? अब जरा सुनिए, अब एंट्री हो रही है सीधे तरीके से चीन की। चीन सोच रहा था ना कि हमें एंट्री कर लेना चाहिए, अब चीन पूरी प्लानिंग के साथ एंट्री कर रहा है, क्योंकि अब ये कोई पूर्वी या पश्चिमी पाकिस्तान नहीं है, बल्कि अब एक देश बन चुका है जिसे दुनिया ने मान्यता दी है और भारत ने सबसे पहले मान्यता दी है। 1971 में बांग्लादेश बना और 1978 के अंदर चाइना वाले कूद गए, कहां पर? इस बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश वालों के पास में आकर बोलते हैं नया नया देश बना है, आर्थिक स्थिति तो तुम्हारी अच्छी होगी नहीं, इसीलिए काम करो, मुझसे कर्ज ले लो, पैसा ले लो, जब आएगा तब लौटा देना, और कुछ चाहिए तो बोलो। फिर बांग्लादेश ने बोला हाँ हाँ भाई साहब, बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कि हमें हथियार चाहिए, जैसे कि हमारी सेना को ट्रेनिंग दे दो, यानी तुम्हारा सैन्य हथियार तो हमें चाहिए, सेना प्रशिक्षण देना शुरू कर दो, और कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट लगा सकते हो तो लगा दो जिससे हमको बहुत अच्छे से रोजगार मिले। चाइना जो चाहता था वो बांग्लादेश सामने से बोल रहा था। भाई साहब सैन्य प्रशिक्षण दिया, कर्ज दिया, प्रोजेक्ट लेकर आया, सैन्य अभ्यास करवाया, व्यापार करवाया, बांग्लादेश की तो निकल पड़ी। बांग्लादेश को मजा आ गया और जो चीजें चाइना चाहता था वो होती हुई यहाँ पर दिखाई भी दे रही थी। जबकि चाइना को क्या चाहिए था? बांग्लादेश। क्यों चाहिए था? इसीलिए चाहिए था क्या कि आने वाले समय में अगर भारत के ऊपर दबाव डालना हो तो हम केवल इस तरफ से दबाव ना डालें, हम केवल इस तरफ से दबाव ना डालें, बल्कि इस जगह से भी आसानी से दबाव डाल पाएं, बंगाल की खाड़ी में घुसकर भी दबाव डाल पाए। और इसके लिए चाइना बहुत अच्छी तरीके से यहाँ इंटर कर चुका था। जैसे ही चाइना यहाँ इंटर कर गया, ये बात पता चली अमेरिका वालों को, तो अमेरिका वाला सिर पकड़ के बैठ गया।
भाई साहब अब क्या किया जाए, मैं तो प्लान बना रहा था, पैसा दे दिया है पाकिस्तान को, कट गया, बांग्लादेश बन गया, अब क्या किया जाए। अमेरिका इतना ज्यादा परेशान हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि वो चाहता था कि कहीं ना कहीं एशिया में उसका प्रभाव बन जाए। पर देखा जा रहा है कि भाई साहब चाइना वाले अपना प्रभाव यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। अमेरिका एक बार फिर से ताकतवर होकर एंट्री करता है दुनिया की सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्था बनकर, क्योंकि अब तक दुनिया में दो बड़ी शक्तियां हुआ करती थी, एक तरफ यूएसएसआर और एक तरफ अमेरिका। यूएसएसआर टूट गया, रशिया यूक्रेन सारे देश अलग हो गए और इसकी वजह से दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन गया अमेरिका। और फुल पावर के साथ अमेरिका यहाँ एंट्री कर ही रहा था कि पता चला कि भाई साहब अमेरिका के अंदर ही हमला हो गया। आप सभी को याद होगा कि 9/11 का जो हमला हुआ था, अमेरिका इसमें उलझ गया और इसकी वजह से अमेरिका आना चाहता था कहाँ, बांग्लादेश के अंदर, और पहुंच कहाँ गया, अफगानिस्तान के अंदर। आप सभी को 2011 का दशक याद होगा, जिस समय अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इराक के अंदर एक एक लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारने का काम कर रहा था। वो पूरी तरीके से इधर बिजी हो गया और चाइना को आ गया मजा। चाइना ने सोचा भाई साहब हम जो चाह रहे थे वो तो बहुत अच्छे से हो रहा है, भगवान की कृपा तो हम पर बनी ही रहे। अमेरिका इधर उलझ गया और चाइना ने क्या किया, जाल बिछाना शुरू कर दिया, सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। अब तक इसकी नजर केवल एशिया पर थी, इस वाले इलाके पर थी, पर अब चीन की नजर इस वाले इलाके में साउथ चाइना सी की तरफ भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, है ना। और इसी साउथ चाइना सी यानी ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये जो आपको इलाका दिखाई देता है, इन पानी वाले इलाके में इसने क्या किया, कृत्रिम द्वीप बनाना शुरू कर दिया, छोटे छोटे सैन्य अड्डे बनाना शुरू कर दिया, हथियार रखना शुरू कर दिया। क्योंकि आज के समय में दुनिया भर का सबसे पावरफुल देश, जिसके पास सेना सबसे ज्यादा है, जिसकी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मजबूत है, वो तो है ही, पर आज 21वीं सदी में वही देश सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है जिसके दुनिया भर में सबसे ज्यादा सैन्य अड्डा हो और वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं पावर रखता हो। चाइना यही तो करना चाहता था कि इधर तो एंट्री हो ही रही है भाई साहब, इधर भी एंट्री हम कर ले। और इसके लिए अमेरिका उधर बिजी है और ये सड़कों का जाल बना रहा है, जिसके लिए चाइना बांग्लादेश के अंदर तो आ ही चुका था, इसके साथ साथ ये म्यांमार में आया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर इसने बनाया, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इसने बनाया। यहाँ पर म्यांमार का एक क्योकुब बंदरगाह है जिसको ले लिया, माफ कीजिएगा क्योक्युब द्वीप है उसको ले लिया, श्रीलंका में हम्बनटोटा को पूरी तरीके से डेवलप कर दिया। और अब बांग्लादेश के बंदरगाह पे भी किसकी नजर थी, इसकी नजर थी, और ये लगातार सड़कें बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर अमेरिका वालों को पता चला कि भाई साहब हम तो ये ऑपरेशन करने में बिजी रहे, तब तक इसने सड़कें बना दी। भारत के आस पड़ोस में जो देश हैं, पाकिस्तान है, CPEC प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट बना दिया, पाकिस्तान के अरब सागर के अंदर घुस गया। इधर की बात करें, बांग्लादेश के अंदर आ गया, म्यांमार के अंदर पहुंच चुका है, नीचे चलेंगे तो श्रीलंका के पास पहुंच गया, फिर आगे चलेंगे तो मालदीव के पास पहुंच गया, और ऐसे करके भारत के आस पड़ोस के सारे देशों में आकर बैठ गया। अब अमेरिका सोच रहा है भाई साहब क्या करूं, क्योंकि मैं तो केवल बंगाल की खाड़ी में और बांग्लादेश में आना चाहता था, ये तो भारत के आस पड़ोस के सारे देशों में आ गया, अब क्या किया जाए। और उसी चीज के चलते चाइना को लेकर इतना ज्यादा अमेरिका परेशान हो रहा था कि अमेरिका ने 2011 में, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जी थे ओबामा जी, ओबामा ने एक रूल निकाला, रीबैलेंस टू एशिया। इसके अकॉर्डिंग कहा कि अब तक हमारे पास में केवल यूरोप चुनौती हुआ करता था, अब तक हमारे पास में जो हमारे देश के अंदर हिंसा फैला रहे हैं वो हमारे लिए चुनौती हुआ करता था, पर अब एशिया का एक देश चाइना, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और चाइना को हमें काउंटर करना पड़ेगा, चाइना पर हमें निगरानी करना पड़ेगा। यूरोप से ज्यादा खतरनाक तो अब चीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर अमेरिका प्लान बना ही रहा था कि चाइना ने एक और नई चाल चल दी। 2013 के अंदर शी जिनपिंग की जैसे ही चाइना के अंदर सरकार बनी, इधर मैंने आपको बताया है ना कि पूरा ये म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और ये पाकिस्तान, इस सारे इलाके में तो ये पहुंच गया था। ये समुद्री इलाका कवर करने के बाद अब ये ऊपर का इलाका कवर करना शुरू हो गया था, जो कि यूरोप तक एक व्यापारिक रास्ता बना रहा था। और अमेरिका अच्छे से समझ रहा था कि ये कोई व्यापारिक रास्ता तो हो ही नहीं सकता। अब अमेरिका ने सोचा कि भाई साहब चाइना को अगर झटका नहीं दिया,
चाइना को सबक नहीं सिखाया तो फिर क्या ही किया। और इसके लिए इसने एक नया प्लान बनाया और इस प्लान में शामिल किया भारत को भी। बोला तू जिस जगह में जाना चाहता था वहां आके बैठा था ना, अब देख तेरे को मजा चखाता हूँ। क्योंकि एशिया में तू आ गया, साउथ चाइना सी के अंदर भी तू आ गया, जापान तक तू पहुंच गया है, इंडो पैसिफिक पूरा इलाका तेने बर्बाद करने का सोच लिया है, पर ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसके लिए 2011 में एक प्लानिंग बनी, 2011 से 17 में आकर जाकर ये प्लानिंग पूरी कंप्लीट होती है और ये द क्वाड की स्थापना होती है, जिसमें आप देखिए जापान से बना, जापान के पास यूएसए, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है भारत। देखो ये साउथ चाइना सी का इलाका है जहां पर चाइना आकर बैठा हुआ है। जापान इधर निगरानी रखेगा साउथ चाइना वाले इलाके में, अमेरिका निगरानी रखेगा इंडो पैसिफिक वाले इलाके में। फिर थोड़ा आगे चलें, ऑस्ट्रेलिया किस साइड नजर रखेगा, मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखेगा। इससे थोड़ा आगे चलेंगे, भारत किस पर नजर रखेगा, बंगाल की खाड़ी पर। इनका मेन मकसद यही था। और इस वजह से जैसे ही क्वाड की स्थापना हुई, बुरी तरीके से तिलमिला गया चाइना। चाइना ने बोला ये तो मुझे काउंटर करने के लिए बना रहे हैं, मुझे ही घेरने के लिए बना रहे हैं। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, क्वाड की स्थापना हुई, जिसकी वजह से चीन बुरी तरीके से बौखला गया। पर फिर भी इसने बांग्लादेश तो नहीं छोड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मैंने ये सारी चीजें तो आपको समझाई, पर अभी भी ये समझ में नहीं आया कि सारे देश बांग्लादेश में क्या करना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं। तो एक जरा पॉइंट सुनिए एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ चाइना के बारे में। चाइना ऊपर है, चाइना ये रहा बांग्लादेश। चाइना सोचता है कि अगर मैं बांग्लादेश के अंदर आकर बैठ गया तो बहुत ही आसानी से भारत के संवेदनशील इलाके चिकन नेक के ऊपर निगरानी कर पाऊंगा। यानी आने वाले समय में अगर युद्ध होता है तो भारत को मैं यहां से बुरी तरीके से डिस्टर्ब कर सकता हूं। इसके लिए मुझे बांग्लादेश की नजर है एक। दूसरा, ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के सैन्य अड्डे बने, कम से कम दक्षिण एशिया के अंदर सबसे ज्यादा सैन्य अड्डे चाइना के हो। इसलिए मेरी नौसेना यहां तक पहुंचे, इसके लिए मुझे बांग्लादेश चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश की ही एक खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी वाला इलाका लगता है, जिसमें भारत का हिस्सा भी है, इसका हिस्सा भी है। अगर ये मुझे परमिशन देगा तो मैं बंगाल की खाड़ी में आऊंगा और इसी बंगाल खाड़ी से प्रवेश द्वार है हिंद महासागर का। तो हिंद महासागर के इलाके में आसानी से चाइना की नौसेना घूमती हुई दिखाई देगी। दो रीजन आपको समझ में आ गया। तीसरे रीजन की हम बात करें तो यहाँ इससे थोड़ा सा नीचे अगर हम यहाँ चलते हैं तो इंडोनेशिया मलेशिया का इलाका आता है, जहां है मलक्का स्ट्रेट, जहां 80% चाइना के जहाज निकलते हैं। यानी चाइना तेल और गैस का जो आयात करता है वो इसी इलाके से। यानी इस वाले इलाके में अगर चीन अपना सैन्य अड्डा बनाकर बैठा है और मलक्का स्ट्रेट में कोई दिक्कत आती है तो वो यहाँ से निगरानी कर पाएगा। तीसरा रीजन आपको समझ में आया। चौथा रीजन है भारत के टेस्टिंग इलाके में निगरानी करना। ये उड़ीसा वाला इलाका है जहां पर भारत क्या करता है, यहाँ परीक्षण करता है, मिसाइलों का निगरानी करता है, जिसके बारे में इसको आसानी से पता चल जाए। भारत कोई नौसेना युद्ध अभ्यास भी कर रहा है तो भी आसानी से इसे पता चल जाए। और सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आज मैं यहाँ आकर नहीं बैठा तो कल यहाँ रशिया आकर बैठ सकता है या फिर अमेरिका आकर बैठ सकता है, जो कि मेरे लिए बड़ा हानिकारक होगा, क्योंकि म्यांमार के अंदर ऑलरेडी मेरा प्रोजेक्ट आ चुका है और अगर यहाँ अमेरिका बैठा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आई चाइना क्यों आना चाहता था। दूसरा, जापान के बारे में सुनिए कि जापान यहाँ आना चाहता था, जिसके लिए जापान ने मोहम्मद यूनुस के साथ में मिलकर पूरा का पूरा रणनीतिक प्लान बना लिया था। अब आप जरा देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश का एक द्वीप है, बंदरगाह है, और इस बंदरगाह का नाम है मातारबाड़ी। इस मातारबाड़ी बंदरगाह को पूरी तरीके से डेवलप किया है किसने, जापान ने। अभी भी डेवलपिंग का काम चल रहा है। जापान ने बांग्लादेश के साथ एक व्यापार को लेकर समझौता किया है, ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग को लेकर समझौता किया है, जिससे सस्ते मजदूर बांग्लादेश कहाँ भेजेगा, जापान भेजेगा, और जापान को उससे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये जापान इस वजह से बांग्लादेश के अंदर आना चाहता है और यहाँ पर पोर्ट बना रहा है ताकि वो भारत के साथ अच्छे से कनेक्ट करके व्यापार कर पाए। तीसरी बात हम देख लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान अच्छे से मानता है कि वो उसका ही हिस्सा है, वो टूट गया था और उसे वापस अपने अंडर लेने के लिए भारत के साथ तो दुश्मनी है ही, इसके साथ दुश्मनी नहीं की जा सकती है। और अगर ये वाला इलाका उसके पास चला गया तो पाकिस्तान उधर से तो परेशान करेगा ही, इधर से भी परेशान कर सकता है।
पहली बात। दूसरा, पाकिस्तान के सैन्य अड्डे भारत के पड़ोस में बन सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, इस्लाम को बढ़ाने के लिए और चाइना का साथ देने के लिए, इसीलिए ये यहाँ पर आना चाहता है। अब हम बात कर लेते हैं रशिया की। रशिया अपना न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पर लगाना चाहता है और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश का साथ दिया और बांग्लादेश के अंदर न्यूक्लियर प्लांट बनाना भी शुरू कर दिया है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका पूरे दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, ताकि अगर मैं ना गया तो रशिया आएगा, और इसके लिए ये चाहता है कि कम से कम दक्षिण एशिया के अंदर एक बड़ा सैन्य अड्डा तो मेरा हो, और उसके लिए भारत के आसपास की जमीन सबसे उपयुक्त है, क्योंकि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। अगर भारत नए नए परमाणु बना रहा है, मतलब ज्यादा परमाणु बना रहा है, तो भी हम निगरानी कर पाएंगे। चाइना के ऊपर निगरानी कर पाएंगे, आस पड़ोस के देशों के ऊपर भी निगरानी कर पाएंगे। इस वजह से आना चाहता है। हिंद महासागर के अंदर निगरानी करना चाहता है, हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर निगरानी करना चाहता है, स्वेज कैनाल पर निगरानी करना चाहता है, बाब अल मंदेब और यहाँ तक कि मलक्का पर निगरानी चाहता है। इस वजह से अमेरिका यहाँ पर आना चाहता था। तो अब आप मुझे जरा बताइए कि इस प्रकार की बात तो आपको समझ में आ गई। अब आप जरा सुनिए कि भारत यहाँ क्यों आना चाहता है, भारत के लिए बांग्लादेश क्यों इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए बांग्लादेश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये छोटे से दिखने वाले देश के साथ 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करता है भारत। अगर इस बांग्लादेश में कल कुछ भी हलचल होती है तो उसका सीधा असर भारत की तरफ देखने को मिलता है। मान लीजिए कि अगर न्यूक्लियर बना, किसी कारणवश फूट गया या गलती कर दी, किसी भी प्रकार की परीक्षण करने में भी गलती हो गई, उसका रेडिएशन सीमा थोड़ी देखेगा। उसको थोड़ी पता चलेगा कि बांग्लादेश में फूटा हूं, यहीं असर करूंगा, भारत तक ना जाऊं, नहीं, वो आएगा। तो भारत पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अगर कोई गलत देश के हाथ में बांग्लादेश जाता है, यहाँ आकर बैठ जाता है, तो उसका सीधा असर बंगाल की खाड़ी और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि ये बांग्लादेश में अगर गलत इंसान आकर बैठा तो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को काटने की बात कर सकता है। हमारा सबसे संवेदनशील इलाका चिकन नेक पर, जहाँ हथियार की आवाजाही होती है, उस इलाके भी निगरानी कर सकता है। यानी बांग्लादेश हमारे लिए हर तरीके से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि ये जो बंगाल की खाड़ी या बांग्लादेश दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और चाइना, अमेरिका या दुनिया के जो भी देश यहाँ पर नए नए प्रकार की चाल चल रहे हैं, उसे लेकर भारत को क्या एक्शन लेना चाहिए। क्या अगर बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना की सत्ता लौटती है तो क्या यहाँ पर फिर से भारत का प्रभाव देखने को मिल सकता है। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और किस प्रकार की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद जरूर से लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।